कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक ऐसी महारत्न कंपनी जो एनुअली 25,000 करोड़ का मुनाफा देती है भारत सरकार को। भारत के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज की कंपनीज बनती हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, जो कि इकोनॉमी के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कोल इंडिया लिमिटेड का चिली, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ है टू एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लोर दी लिथियम। वहां पे सॉल्ट बेड्स हैं। व्हाट आर दी सॉल्ट बेड्स? लेयर ऑन दी अर्थ क्रस्ट, जहां पे सॉल्ट की प्रेजेंस ज्यादा रहती है। तो भारत का और चिली का जो एग्रीमेंट हुआ है भारत की तरफ से कोल इंडिया लिमिटेड, सो दिस इज द कंपनी विच इज वेरी प्रोमिनेंट। कोल इंडिया लिमिटेड भारत के अंदर 1975 नवंबर महीने में बनी थी पहली बार, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। सो अब हमें सबसे पहले जाना है दी चिली, जो देश है साउथ अमेरिका के अंदर, वो इतना प्रोमिनेंट क्यों है लिथियम बेड्स के लिए। एक तो ये इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लिथियम, जो कि बच्चे बेसिक साइंसेस के अंदर भी पढ़ते हैं, तो उसके कुछ वेयर अबाउट्स और की फैक्ट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो। एंड फाइनली विल अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मैपिंग ऑफ साउथ अमेरिका, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स, आईएएस और स्टेट सिविल्स के अंदर यहां से क्वेश्चन बनने का चांस हमेशा रहता है। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया है, एमसीक्यूज बेस्ड। हर वीडियो के अंदर हम एक प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है, जो यूपीएससी आईएएस में पूछा जा चुका है, उसको भी हम टेकअप करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्ट्रेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। कोल इंडिया लिमिटेड टू एक्सप्लोर द लिथियम आयन इन चिली। लिथियम, अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे नंबर 1 पे अगर आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे चिली और थर्ड पे चाइना। So Australia is the first top-notch country which produces a maximum amount of the lithium, followed by Chile। 36% रिजर्व्स जो है लिथियम के वो चिली के अंदर ही हैं। चाइना के अंदर जो है इसके अच्छे खासे अमाउंट की जो प्रेजेंस है वो भी मिलती है। That's why it has got the rank of third also। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, लिथियम बेस्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, then USA is also one of the top notch company, one of the top notch country across the global level, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है। सो यहाँ पे जो आपके पास फैक्ट है वो है प्रोड्यूसर से रिलेटेड। सो 3 प्रोड्यूसर टॉप नोच हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, चाइना और चिली, 3 सीरीज के अंदर आते हैं। वेयर अबाउट्स ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, लिथियम जो है इट इज ऑल्सो फेमस विद अनदर नेम दैट्स कॉल्ड द व्हाइट गोल्ड। ये फैक्ट आपको बताना चाहिए। लिथियम को जो है व्हाइट गोल्ड का दर्जा दिया गया है। इट इज वर्सेटाइल एलिमेंट। वर्सेटाइल का मतलब है इसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा जगहों पे मिलती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सोसाइटी में। नेमिंग फ्यू ऑफ देम, नंबर 1 इज रिचार्जेबल बैटरीज, सेकंड इज सेरामिक्स, ग्लास, एल्यूमिनियम एलॉयज एंड द फार्मास्यूटिकल्स। सो ये चीजें दर्शाती हैं, और भी हैं बहुत सारे, ये चीजें दर्शाती हैं that lithium is used in different kinds of products in the society। Proceeding further, जो लिथियम के कुछ और की प्रॉपर्टीज जो आपको पता होना चाहिए, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिस्ट्री। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सो इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, एंड लास्टली it has some electrochemical properties also, that's why it is also used in the electronic gadgets also। so ये कुछ whereabout facts हैं इसके। now यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है स्ट्रेट से। so यहाँ पे आपके सामने स्ट्रेट ऑफ मैगेलन नाम लिखा है। आगे बढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मैप ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साउथ अमेरिका का मैप है, इसमें टोटल 13 कंट्रीज आती हैं। टोटल आर 13 countries which are present। अगर मैं एक सीरीज में बता दूं तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेनेजुएला। सबसे पहली कंट्री कौन सी है? वेनेजुएला। सेकंड इज कोलंबिया, थर्ड इज पेरू, थर्ड इज इक्वाडोर, फोर्थ इज पेरू। उसके बाद नेक्स्ट आता है चिली, नेक्स्ट इज अर्जेंटीना, नेक्स्ट इज यूरुग्वे, उसके बाद पैराग्वे, नेक्स्ट आता है बोलिविया, नेक्स्ट आता है ब्राजील, उसके बाद आता है फ्रेंच गुयाना, उसके बाद आता है सुरीनाम, नेक्स्ट आता है गुयाना। सो गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये 3 यहाँ पे आती हैं सीरीज के अंदर। सो दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग दैट हैज बीन मेड। एक यहाँ पे आपको फैक्ट पता होना चाहिए, विच कंट्रीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लिथियम ट्राइंगल। पीसीएस के अंदर क्वेश्चन यहां से बना हुआ ऑलरेडी। सो लिथियम ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, 3 देश है यहाँ पे। लेट मी हाईलाइट हियर आल्सो, बोलिविया इज दिस ओनली, उसके बाद चिली ये आ गया, और थर्ड जो आपका आता है अर्जेंटीना।
अगर मैं इसको ऐसे ट्रायंगल बना दूं, ये ट्रायंगल बन रही है और यही वो ट्रायंगल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे एरियाज हैं, 3 बेड्स हैं जहां पे लिथियम का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे इसको लिथियम ट्रायंगल के तौर पे कैटेगराइज किया गया। सो यू मस्ट नो 3 कंट्रीज। जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाएगा, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट द पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल पूछा जाएगा। तो अल्टीमेटली यू मस्ट नो दीज 3 कंट्रीज आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लिथियम ट्रायंगल। प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ जो चिली है, दिस इज द कंट्री दैट आई हैव राइटेड इन द बॉक्स है। ये सारा का सारा जो है ये चिली देश है, साउथ अमेरिका का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग 4200 किलोमीटर की इसकी जो कोस्ट बनती है सारी, 4200 किलोमीटर तक जाता है सारा का सारा, अगर इसकी मैं कोस्ट की बात करता हूं। सो अर्जेंटीना और चिली के बीच में यहीं पे आपका जो है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो हमने डिस्कस किया पहले, वो यहीं पे है। इसका आपको फैक्ट पता होना चाहिए। हालांकि कुछ और स्टेट्स में जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप के बीच में, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बेरिंग स्ट्रेट यूएसए और रशिया के बीच में, इसका भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्ट्रेट होता क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम समझते हैं, 2 साइड पे लैंड मास है, बीच में से पानी है जहां से शिप क्रॉस कर सकता है। सो दैट वुड बी कैटेगराइज्ड एज अ स्ट्रेट, STREIT। Now, one of the important fact from the physical geography about Chile is यहाँ पे दुनिया के सबसे prominent mountains है एंडीज माउंटेन्स। सो सबसे बड़ी रेंज है एंडीज माउंटेन्स की, और माउंट अकोनकागुआ यहीं पे आता है। सो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज, अगर मैं माउंटेन्स की बात करता हूं, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। सबसे बड़ी रेंज है माउंटेन्स की एंड इट इज कॉल्ड द एंडीज माउंटेन। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आपको पता चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज में से जो है एंडीज माउंटेन क्रॉस करता है। टोटल 13 कंट्रीज है, लेकिन 13 की 13 में से क्रॉस नहीं करता, तो इस रेंज के अंदर वो ऐसे आता है, इस रेंज के अंदर आता है। सो अल्टीमेटली कौन कौन सी कंट्रीज है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले वेनेजुएला, सेकंड इज कोलंबिया, सो वेनेजुएला, कोलंबिया। नेक्स्ट इज इक्वाडोर, दिस इज इक्वाडोर। नेक्स्ट इज पेरू, सो दिस इज पेरू। नेक्स्ट इज बोलिविया, यहां से आगे जाएगा, सो दिस इज योर बोलिविया। नेक्स्ट इन सीरीज कम्स चिली, सो चिली ये रहा, और लास्ट है आपका अर्जेंटीना, सो दिस इज अर्जेंटीना। सो ऑब्वियसली आउट ऑफ 13 जो है 7 कंट्रीज हैं, 7 नेशंस हैं जिनमें से एंडीज माउंटेन जो है वो पास करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी कंट्रीज में से पास होता है। एक फैक्टर दैट 13 कंट्रीज आर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका। लिथियम ट्रायंगल में कौन सी 3 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट पार्ट है एंडीज माउंटेन्स, कौन कौन सी कंट्रीज में से जो है वो पास आउट होता है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, लिथियम जो है उसके रिजर्व्स कुछ भारत के अंदर भी है। भारत के अंदर कौन कौन सी स्टेट में उसके रिजर्व्स हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उनमें से 3-4 जो प्रोमिनेंट है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम J&K। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, J&K के अंदर लिथियम की जो प्रेजेंस मिलती है। छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका के अंदर मांड्या डिस्ट्रिक्ट, मांड्या, एंड लास्टली झारखंड के अंदर कोडेरमा डिस्ट्रिक्ट है। सो कोडेरमा इज प्रेजेंट इन झारखंड। सो दीज आर दी 4 प्रोमिनेंट स्टेट्स जहां पे अच्छी खासी प्रेजेंस मिलती है लिथियम रिजर्व्स की। नाउ और भी हैं इसके अलावा, लेकिन उनके अंदर मात्रा जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। सो दैट्स व्हाई 4 स्टेट्स हैव बीन टेकन अप हियर व्हिच हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिजर्व्स ऑफ लिथियम। नाउ प्रोसीडिंग फाइनली टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा ऑलरेडी जा चुका है। So what is that previous year question? Basic science है. Let me speak out the question first. Which one of the following pairs of metals constitutes the lightest metal and the heaviest metal respectively? Periodic table की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम बात करते हैं लाइटेस्ट मेटल और हैवीएस्ट मेटल का ग्रुप पूछा गया था। ऑप्शंस में तो वहां पे लिथियम और मरकरी भी है, एल्यूमिनियम और मरकरी भी है, ऐसे ही एल्यूमिनियम और ऑस्मियम भी था। But the right answer is lithium and osmium. So let me speak out the answer again. So इसका जो आंसर है वो है lithium and osmium. So you must remember this very particular answer also. Lithium and osmium. This is the pair जो कि वहां पे करेक्ट आंसर था। सो लिथियम और ऑस्मियम का आपको पता होना चाहिए दैट इट इज द लाइटेस्ट मेटल along with that the concept of heaviest metal as well. So these were some of the whereabouts which are very significant from the UPSC plus n number of competitive exam जितने भी सारे के सारे आजकल सोसाइटी में पूछे जा रहे हैं। अगर ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से,
थोड़ा बहुत फिजिकल ज्योग्राफी से, जैसे एंडीज माउंटेन का हमने डिस्कस किया, वहां पे हाईएस्ट पीक का अगर आ जाएगा, माउंट कौन का हुआ उसका पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे की फीचर्स करंट अफेयर के अंदर तो सिर्फ इतना ही था दैट द कोल इंडिया लिमिटेड इट हैज गॉट द एग्रीमेंट विद चिली टू एक्सप्लोर एंड search out at the whereabouts of lithium in the sea beds and the sea flats of Chile. So I hope this video will definitely solve out the purpose of many students. Thank you for watching.